हो गया? डन डन डन। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग ऑप्शंस। ए बी सी और डी एफ है इन ट्राइंगल्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे भाई साहब आपका ट्राइंगल ए बी सी है और डी एफ है, क्या क्या बराबर है देखो यहाँ पे। और आपका बी भाई साहब किसके बराबर है? ई के बराबर है। ठीक है, और एफ एंगल सी के बराबर है, एफ एंगल सी के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या ये लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, बराबर सीक्वेंस में लिख रहे हैं देखो, डी ई एफ, क्योंकि बी और सी आपका बराबर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और सी और एफ आपका बराबर दिया हुआ है आपका, है ना? ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपका सिमिलर हो गया भाई साहब किससे? भाई वेट, व्हाट टेस्ट? ए टेस्ट। ठीक है, ए टेस्ट से ये आपका भाई साहब हो गया सिमिलर। अभी आपको क्या दिया हुआ है? ए बी बाई ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी, देन टू ट्राइंगल्स आर। क्या ये होगा भाई साहब? क्या ऐसा हो सकता है? देखो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बाई डी ई विल बी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ विल बी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ, है कि नहीं? ए बी बाई डी ई विल बी इक्वल टू बी सी बाई ई एफ विल बी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डी ई, क्या ये हो सकता है? देन द टू ट्राइंगल्स आर, क्या ये देखो पहली बात तो अगर ऐसा होता कि ये सब बराबर, देखो अगर ए बी बाई, अगर अगर ऐसा आ गया ना, देखो यहाँ पे आपका ए बी बाई डी मतलब कितना आ जाएगा? 3, है कि नहीं? इस डी को इधर लिया तो 3 आ गया। अगर ए बी बाई डी, देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि समझो दो ट्राइंगल्स हैं, जहां पे ट्राइंगल ए बी सी आपने प्रूव कर दिया है किसके बराबर है? ट्राइंगल डी एफ के बराबर है। लेकिन जहां पे कोई एक साइड का प्रोपोर्शनैलिटी अगर आप निकालते हैं और 1 आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। यहाँ पे आपका ट्राइंगल ए बी सी भाई साहब कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएगा किसके साथ? डी एफ के। क्योंकि देखो भाई साहब जब हम सिमिलैरिटी कर रहे हैं, तो सिमिलैरिटी मतलब ही ये तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। और अगर आपका ऐसा आ जाता है कि साइड का रेशियो 1 आ गया, तो इसका मतलब साइड्स भी बराबर हो गए। और अगर ट्राइंगल्स में एंगल्स और साइड्स दोनों भी बराबर हो जाए, तो ट्राइंगल्स बिकम कॉन्ग्रुएंट। सिमिलैरिटी में क्या है भाई साहब? एंगल्स बराबर है लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनेट है, बराबर नहीं है। समझ में आ रहा है? ये साइड्स प्रोपोर्शनेट है, मतलब ए बी और डी का जो रेशियो होगा, बी सी और ई एफ का भी वही रेशियो होगा, और ए सी और डी एफ का भी वही रेशियो होगा। अगर मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब ए बी बाई डी 1 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 3 है ना भाई साहब, 1 तो है नहीं। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्या ये समझ में आ रहा है? ऑप्शंस देखिए यहाँ पे, ऑप्शंस में सिमिलर तो है ही लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होते थे? जब इनका रेशियो ऑफ साइड्स वुड हैव बीन 1। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन हो। ठीक है, दे आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्लियर है? क्लियर है? दो एंगल्स अगर किसी एक ट्राइंगल के दूसरे दो एंगल्स किसी दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वो ऑब्वियसली सिमिलर हो ही जाएंगे। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए जरूरी है कि साइड्स भी इक्वल हो। ठीक है, क्लियर? चलिए भाई साहब, इसको तो करना ही पड़ेगा ना भाई साहब। अरे ओ भाई साहब, a man goes 24-meter due a man goes 24-meter due north. How far is he from the starting point? तो आपका भाई साहब जो नॉर्थ और साउथ है वो हो जाएगा नॉर्थ। दिस विल बी बेसिकली व्हाट? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अ मैन गोज 24-meter ड्यू वेस्ट। ड्यू वेस्ट मतलब भाई साहब आपका इस तरफ जा रहा है ये। अ मैन गोज 24-meter ड्यू वेस्ट। ठीक है, एंड देन 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना? ये हो गया आपका 24 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। ठीक है, 10 मीटर भाई साहब हो गया आपका ड्यू नॉर्थ। ये हो गया 10 मीटर ड्यू नॉर्थ। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पे है भाई साहब वो? ठीक है, तो ये आपका कितना दूरी हो जाएगा बोलो? ठीक है, तो ये हो गया आपका ए
बी सी, तो देयरफॉर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर दैट इज 24 मीटर का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज 10 मीटर का स्क्वायर। तो 24 हो गया आपका कितना, 576 मीटर का स्क्वायर प्लस 100 मीटर का स्क्वायर दैट इज हाउ मच, 676 मीटर का स्क्वायर। तो देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 676 मीटर का स्क्वायर। तो देयरफॉर ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 676 मीटर का स्क्वायर, और इसका वैल्यू आ जाएगा 26 मीटर। ठीक है, कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए, कम से कम। ठीक है, 17 का स्क्वायर कितना होता है आर्य, नहीं मालूम, बहुत बढ़िया। हाँ जी पांडे जी, 289। 18 का स्क्वायर, कोई 18 का स्क्वायर, बच्चों के आंकड़े हैं भाई साहब ये। हेलो, 324। 19 का स्क्वायर 381। 20 का स्क्वायर 400। तो क्या करोगे फिर, स्क्वायर रूट तो निकालना आता नहीं है। जब ऐसे सवाल पे पहुंचोगे तो क्या क्या करोगे फिर, खत्म। राहुल गांधी वाला डायलॉग भाई साहब, खत्म। 4-5 जगहों से खत्म खत्म सुनाई देगा। क्या 676, खत्म हो गया फिर तो सवाल, इसका स्क्वायर रूट क्या ही निकालोगे। अगर 30 तक के स्क्वायर्स आपको नहीं याद है तो फिर नहीं हो पाएगा भाई साहब ये सवाल। या तो याद करके कर लो नहीं यहाँ पर, या तो अगर स्क्वायर रूट आपको निकालना आता हो उससे करो। और यहाँ पे मैं 100% बोल सकता हूँ 85 या 90% लोगों को स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता होगा। 676 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे भाई साहब, अगर आपको डिवीजन मेथड में निकालना पड़े। ये पेयरिंग होती है भाई साहब स्क्वायर रूट निकालने के लिए। 2 2 जा 4, 6 से 4 गया 2, ये हो गया 276। 2 का डबल होता है भाई साहब 4। ठीक है, 40। अब यहाँ पे 6 है देखो, तो हम करते हैं पहले 4, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, तो दो नंबर से हम ट्राई करेंगे। 4 4 जा 16, 4 4 16, 117। एक बार और देखो, 46 इंटू 6, 6 6 जा भी 36 होता है, 6 6 जा 36, ये आ रहा है भाई साहब आपका 6 6 जा 36, 4 6 जा 24, 27। तो ये आ रहा है भाई साहब आपका 26। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट 676 का भाई साहब 26। दिस इज नॉट नॉर्मल डिवीजन मेथड, इट इज बेसिकली स्क्वायर रूट के कैलकुलेशन में जो डिवीजन मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। और मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप नहीं जानते हैं, मोस्ट ऑफ यू डोंट नो इट, जबकि ये आपके 7th या 8th में पढ़ाया गया है। तो कहाँ से इससे फाइनल रिजल्ट में कैसे आओगे। अगर आपको 30 के स्क्वायर्स नहीं मालूम है तो भी आप नहीं आ सकते, इससे भी नहीं आ सकते। एक और तरीका है, वो भी नहीं कर पाओगे आप। एक और तरीका है कि भाई साहब 676 का एलसीएम निकालो। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 16 जा 32, 2 19 जा 13 का, अभी 13 का भी स्क्वायर आना चाहिए आपको। 13 13 जा 13 1 जा, तो इसका मतलब भाई साहब आपका 676 कितना हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो इस 2 के स्क्वायर से 2 बाहर आया और 13 बाहर आया, तो ये आपका कितना हो गया भाई साहब 26। टेल मी विच मेथड वुड यू यूज टू अराइव विद द फाइनल आंसर। यहाँ तो मैं करके छोड़ दूंगा भाई साहब, इसके आगे का भी मैं बोल दूंगा 26 आ गया भाई साहब। लेकिन व्हाट अबाउट यू, जब ये सवाल आपके सामने आएगा, जबकि ये सवाल जब आएगा तो हार्डली 1 मार्क्स का सवाल होगा, बट यू विल मिस आउट ऑन दिस। अगर आपका मैथ्स का फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है, मुश्किल है भाई साहब जर्नी क्रॉस करना। और इस बारे में अफसोस की बात यह है कि आपकी तरफ से कोई तैयारी नहीं है इन गैप्स को कवर करने की। बस वही 3:30 4 बजेंगे, मुंह उठाए चले जाएंगे भाई साहब, ठीक है 1.5 घंटा बिताना है और क्या है, स्कूल भी चले जाएंगे भाई साहब, क्या है। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक क्विक।
हो गया, डन डन डन, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी। इन द गिवन फिगर पी एस इज पैरेलल टू, आपका देखो यहाँ पे दिया हुआ है पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। ए टी की वैल्यू, ए टी की जो वैल्यू है, ए टी की वैल्यू, ए क्यू की वैल्यू कितने की है भाई साहब, 6 और 6 की। ए एस की वैल्यू 3 है और टी एस की वैल्यू भाई साहब कितनी है आपकी, टी एस की वैल्यू आपकी 4 है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकालना है। चलिए फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। स्टेट बोर्ड और सीबीएसई में एक फर्क ये है एग्जामिनेशन में कि आपके स्टेट बोर्ड में जो डिफिकल्ट सवाल हैं वो ज्यादा आते हैं। तकरीबन आपके स्टेट बोर्ड में जो डिफिकल्ट सवाल है वो काफी ज्यादा मात्रा में होंगे एज कम्पेयर टू सीबीएसई। सवाल कम होंगे लेकिन डिफिकल्ट सवाल ज्यादा होंगे। और फिलहाल मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई भी थोड़ा भी अटेम्प्ट ले रहा है उस डिफिकल्टी को क्रॉस करने के लिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आंकड़े बोलते हैं। आप किसी भी पेपर को उठाकर कंपेयर करके देख लीजिए, सीबीएसई के 33-34 सवाल रहते हैं और वो डुएबल रहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका भी पेपर हलवा होता है, उनका लेंथी ज्यादा होता है, लेकिन आप लोगों का डिफिकल्ट ज्यादा होता है। डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप नहीं करेंगे, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना, लिख के दे रहा हूँ कि अगर आपने दोनों भी बुक से हर एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सेट कर रखा होगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से कर रखा होगा। सिर्फ प्रॉब्लम सेट को, सिर्फ प्रॉब्लम सेट को अगर आपने कर रखा होगा, हर एक एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सेट उठाओ, उसको कर लो। लोग प्रॉब्लम सेट को स्किप करते हैं। मैं बोलता हूँ प्रॉब्लम सेट करो, क्योंकि तुम्हारा पेपर का पैटर्न वही बता रहा है। एक ना एक ऐसा पेचीदा सवाल आएगा भाई साहब जिसमें तुम दम तोड़ दोगे, जितनी भी अच्छी तैयारी करके क्यों ही ना जाओ। प्रॉब्लम सेट तुम्हारा मतलब मेन होना चाहिए। हर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सेट कर लो भाई साहब, तुम्हारा एकदम स्मूथ हो जाएगा। अभी भी टाइम है। प्रॉब्लम सेट को करने का ये मतलब नहीं कि एक साइड अपने अपने किताब खोली और एक साइड अपने गाइड खोल के रखी, उससे कुछ मतलब नहीं होगा भाई साहब। उसका कोई, फिर तुम अपने ब्रेन को ही नहीं चैलेंज कर रहे। ऐसा थोड़ी होगा कि प्रॉब्लम सेट का सवाल उठाकर क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, नहीं। उस टाइप का सवाल आएगा, उस लेवल का सवाल आएगा, और उस लेवल के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपका यहाँ पे फंक्शन होना जरूरी है। और इसीलिए आप अपने आप को चैलेंज तो कीजिए। उस प्रॉब्लम सेट के सवाल को लिखिए, 2-3 मिनट भाई साहब उसमें सोचिए। 5 मिनट तक अगर आपका सवाल नहीं हो रहा है तो सवाल सड़ चुका है। हाँ, फिर आप गाइड को रेफर कीजिए। लेकिन ऐसा 5 मिनट मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल देखते हुए 5 मिनट निकाल रहे हैं या टीवी देखते हुए। एक इत्मीनान से प्रॉब्लम सेट को सॉल्व करना है, अगर प्रॉपर बैठिए एक एक्सरसाइज में, 5 सवाल करना है, 5 ही कीजिए। नेक्स्ट दिन अपने आप को 10 का टारगेट दीजिए, तीसरे दिन अपने आप को 15 का टारगेट दीजिए। इस तरह से अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाइए। बट दैट इज द वे आउट। अदरवाइज यहाँ पे भाई साहब मैं आपको गिनाऊं कितने सवाल किए हैं मैंने, क्या फर्क पड़ता है। स्कूल में कितने सवाल हुए, क्या फर्क पड़ता है। आपने खुद कितने किए उससे फर्क पड़ता है। प्रॉब्लम सेट आप छूते नहीं है, और आपके स्कूल्स में भी शायद नहीं कराया जाता है। लोग उसको स्किप कर देते हैं। मैं बोलता हूँ भाई साहब, तुम्हारा पेपर का ट्रेंड उठाकर देख लो, स्टेट बोर्ड में हमेशा एक सवाल ऐसा आएगा जिसमें आप दम तोड़ देंगे। 4 या 5 मार्क्स का सवाल होगा, वो नहीं कर पाएंगे आप। 95 तक गाड़ी रुक जाती है लोगों की। अच्छे से अच्छा स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट भी 95 पे दम तोड़ देगा, क्योंकि वो एक सवाल उससे नहीं हो पाया होगा जो 5 मार्क्स का होगा। इसीलिए प्रॉब्लम सेट को कीजिए। प्रॉब्लम सेट को करने से आपका एक तो डिफिकल्ट लेवल के सवाल अगर आप कर रहे होंगे तो इजी वाले सवाल आपके लिए हलवा होंगे। तो प्लीज प्रैक्टिस इट। आपके पास भाई साहब ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, 5-5 चैप्टर्स दोनों भी बुक से हैं। उठाइए, प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना चालू कीजिए। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रीडिंग कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना चालू कीजिए, और अपना एफिशिएंसी बढ़ाइए। ये नहीं है कि भाई साहब आपने अच्छा ये सवाल नहीं समझ में आता, चलो गाइड देखते हैं, वो आपके ब्रेन में रजिस्टर नहीं होगा। आप कम से कम उसमें मेहनत कीजिए 4-5 मिनट तक। नहीं हो रहा है, सड़ गया है, फिर आप गाइड से रेफर कीजिए, फिर वो चीजें क्लिक होंगी, बैठेंगी। फिर से लगाइए। तो प्लीज डू प्रैक्टिस इट। मैं आपको यहाँ पे थोड़े से टेढ़े मेढ़े सवाल दे रहा हूँ ताकि आप अपने ब्रेन को कम से कम कुछ तो चैलेंज कर पाए, अपने नॉलेज को कहीं तो बटोर पाए। आपका यहाँ पे भाई साहब पी क्यू आर एस है, दिस इज बेसिकली आप पैरेललोग्राम। अभी देखो पी एस, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो पी एस, ठीक है, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, ये आपका गिवन दिया हुआ है। और भाई साहब क्या दिया हुआ है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये भी गिवन दिया हुआ है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एस आर इज अ पैरेललोग्राम, है कि नहीं। व्हाई, इफ opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it's a parallelogram. If opposite sides of a quadrilateral are parallel,
देन इट्स अ पैरेललोग्राम। अभी दिक्कत ये है कि अगर मैं आपको प्रॉब्लम सेट कराने के लिए मजबूर करूं और आपको होमवर्क भी दूं, जो मैं 9th के साथ करता हूं, नेक्स्ट दिन भाई साहब एकदम चकाचक होमवर्क आता है, टकाटक एकदम से। 9th स्टैंडर्ड के साथ मैं ऐसा दे देता हूँ होमवर्क बीच बीच में, प्रॉब्लम सेट पे होमवर्क दे दिया मैंने, एकदम टकाटक भाई साहब। क्या है वो, गाइड गाइड देखा है उन्होंने और वही कॉपी करके ला रहे हैं। फायदा क्या हुआ इससे? इससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ गाइड आप सबके पास होगा, उसको रेफर ना करें तब तक जब तक आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है? क्योंकि आप बहुत जल्दी गिव अप कर रहे हैं, हमारा वैसे भी पेशेंस लेवल दिन ब दिन बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है? एक टाइम था भाई साहब, हमारे टाइम पे एक, मतलब हमारे टाइम पे नहीं, हमारे मम्मी पापा के टाइम पे भाई साहब एक मूवी रिलीज हुई थी, शोले, 5 घंटे की मूवी है भाई साहब, 5.5 घंटे की मूवी है। मेरा नाम जोकर एक मूवी रिलीज हुई थी, 5.5 घंटे की। आज की तारीख में भाई साहब 1.5 घंटे से ज्यादा लोगों का पेशेंस लेवल नहीं है। हॉल में तो कोई आजकल जा भी नहीं रहा है, जो ओटीटी में भी सीरीज देख रहे हैं वो भी भाई साहब 1.5 2 घंटे बस काफी हो गया, उसको भी भाई साहब अभी सेग्रीगेट कर दिया, एक पार्ट 1 36 मिनट्स का होगा, पार्ट 2 40 मिनट्स का। इससे ज्यादा हमारा पेशेंस लेवल नहीं है, हम रील्स पे अटके हुए हैं भाई साहब, शॉर्टर वर्जन चाहिए हमको, हमारा टाइम जो है वो अभी बहुत डिवाइडेड है। तो इसीलिए आपका जो तैयारी है वो भी आपके मानसिकता से होनी चाहिए। आप अगर इसको बढ़ाना चाहते हैं धीरे धीरे बढ़ाइए, लेकिन आप टाइम बहुत कम दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, बहुत ही कम टाइम दे रहे हैं, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग वंडर्स टू हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू बी द वे दैट यू आर एक्सपेक्टिंग until unless you put in time there। PQRS भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, इज अ पैरेललोग्राम, ये आपका हो गया आपका एक पैरेललोग्राम। व्हाई? बिकॉज इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ quadrilateral are parallel then obviously it's a parallelogram। ओके, अभी अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे बोलो ये हो गया आपका x, ये हो गया 3, ये हो गया y, ये हो गया 4, तो आपका भाई साहब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्यों? इंटीरियर ऑर्डिनेट एंगल्स। और बोलो क्या बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला, वर्टिकली ऑपोजिट भी ले सकते हो, ये दोनों एंगल्स भी ले सकते हो, ठीक है? अगर हमने भाई साहब ये वाला एंगल ले लिया, देखो कौन सा, QAP इज इक्वल टू एंगल SAT, वाई भाई साहब आपका हो गया वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और भाई साहब बोलो यहाँ पे QPA, एंगल QPA और आपका भाई साहब TSA, एंगल TSA, ये आपका क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑल्टरनेट, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है? दो किसी एंगल्स को आपने वैसा प्रूव कर दिया तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, QAP, ट्राइंगल QAP, QAP TAS is similar to triangle TAS। रीजन बोलो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, AA टेस्ट, AA टेस्ट भाई साहब आपका रीजन हो गया, सिंपल। समझ में आ रहा है ये? अगर ऐसा होता है तो अपन क्या बोल सकते हैं, आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस सीक्वेंस को ठीक से लिखें। इस सीक्वेंस को जब तक आप ठीक से नहीं लिखेंगे, आप भाई साहब प्रोपोर्शनैलिटी को भी ठीक से नहीं लिख पाएंगे। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, QA बाई TA, QA बाई TA, ये हो गया आपका AP बाई AS, ठीक है? ये हो गया आपका QP बाई TS, ठीक है? क्लियर है? QA भाई साहब आपका यहाँ पे QA बाई, ये आपका कितना हो गया बोलो, QA की वैल्यू कितनी है, 6। ये हो गया आपका क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। हालांकि इतना वर्किंग जरूरी नहीं है, ये MCQ का सवाल है, फटाफट करना है आपको रफ में ही, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप नतीजे तक पहुंचेंगे, इतनी वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है। जो रीजंस मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए वो आपको नहीं देना है, ये MCQ है, आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है, ठीक है? ऑल दैट मैटर्स इज यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे QA की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, QA की वैल्यू हो गई 6, TA की वैल्यू बोलो भाई साहब कितनी हो गई, 6, है ना? तो कॉन्ग्रुएंट हो गया भाई साहब, ओके। तो आपका भाई साहब AP का वैल्यू कितना हो गया, AP का वैल्यू है x, AS का वैल्यू भाई साहब कितना है 3, QP का वैल्यू भाई साहब कितना है यहाँ पे, QP की वैल्यू हो गई भाई साहब y, और TS की वैल्यू भाई साहब कितनी है 4, ठीक है? बताओ भाई साहब यहाँ पे, तो ये वाला रेशियो अगर हम ले लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू x/3, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3। और अगर ये वाला और ये वाला रेशियो ले लेते हैं तो 1 इज इक्वल टू y/4, देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4, ठीक है? x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। क्लियरम पीपलम, आर वी क्लियरम ऑन दिस वन, ठीक है? क्लियर है? किसी ने ज्योमेट्री को, आपका स्पेशली जो है ज्योमेट्री को आप कैसे पढ़ते हो, पढ़ते हो कि नहीं, हाँ सॉल्व कैसे, चलो सवाल दिया आपको आप सॉल्व कर रहे हो, ये सिमिलैरिटी चल रही है हमारी,
किसी ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सिमिलैरिटी भी लीजिए, तो मैं सिमिलैरिटी करा रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी और का कुछ और रिक्वेस्ट आएगा तो आई विल सर्टनली डू इट, जिस पे जिसको रिवीजन चाहिए। अभी किसी और ने कुछ बोला नहीं तो मैं सिमिलैरिटी के साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि ज्योमेट्री का जो पोर्शन है, चाहे वो सिमिलैरिटी का हो, चाहे कॉन्ग्रुएंसी का हो, सर्कल्स का हो, ठीक है, इसको आप करते कैसे हैं? सवाल मिल गया उसके बाद? यस, हाँ, क्या? गिवन, ओके, चलिए। गिवन वन की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कि सवाल जब आप सॉल्व करते हैं तो व्हाट इज इट दैट इज फंडामेंटली रिक्वायर्ड? चलो, डायग्राम भी तुम जो बना रहे हो, कभी कभी बिना डायग्राम के भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिया हो, यहाँ पे मुझे डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। अभी आगे, व्हाट इज इट दैट इज फंडामेंटली रिक्वायर्ड? हाँ, ज्योमेट्री में कोई फॉर्मूला नहीं है, थियरम्स हैं, ठीक है। और आपको मैं बता रहा हूं कम से कम 15 से 20 थियरम्स आपके होंगे, जिनमें से आप एक भी ठीक से नहीं लिख पाते होंगे, एक भी ठीक से नहीं लिख पाते होंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, ये देखिए आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इट ऑपोजिट साइड ऑफ पैराग्राम, ये ए टेस्ट, ये सब आपके थ्योरम्स हैं। और हर एक स्टेप में ये थ्योरम्स आपको लिखने हैं। थ्योरम्स नहीं लिखेंगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इवन इफ यू आर एबल टू प्रूव द डिजायर्ड रिजल्ट। चलिए, एमसीक्यू तो आपको थ्योरम्स नहीं लिखने हैं, लेकिन आपके बाकी सब में थ्योरम्स लिखने हैं। So has anybody made an attempt to at least chalk down the theorems and write it somewhere? पूरे जितने भी थ्योरम्स हैं, कि वही पन्ने पलट रहे हैं आप बता रहा हूँ ना, आपके स्टडी में कोई मेथोडोलॉजी है ही नहीं। कल को जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एक बार भाई साहब 3-4 पन्नों को पलटेंगे और थ्योरम्स आपके माइंड में क्लियरली आ जाएंगे। अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है भाई साहब, ए टेस्ट क्या होता है, ये सारे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है, ये सब थ्योरम्स आपके दिमाग में कब रहेंगे? जब आपने कहीं पे एक जगह पे लिख रखा होगा ना, डायग्राम के साथ एक जगह पे लिख के रखिए कम से कम। ये बेसिक्स हैं। क्या ही आप याद रखेंगे भाई साहब 15-20 थ्योरम में, क्या याद रखेंगे? किसी ने अटेम्प्ट किया है इसको? नहीं। अरे कभी मूड हो गया तो भाई साहब खोल लिया, चाहे 2-3 सवाल लगा लिया, अरे भाई साहब बहुत पढ़ लिया। भाई साहब अपनी अपने रिफाइनिंग लाइए भाई साहब। देयर हैज टू बी सम अमाउंट ऑफ रिफाइनमेंट इन व्हाट यू आर डूइंग। मैं आज आपको होमवर्क दे दूंगा, गाइड से छाप के ले आओगे, ना मेरा कोई फायदा ना आपका कोई फायदा। मैं स्टैंप मारूंगा, साइन करूंगा, हाँ भाई साहब चलो होमवर्क किया है बच्चे ने, लेकिन मुझे भी मालूम है कि वो भाई साहब गाइड से देख कर आया है, 10 मिनट में उसने निपटा लिया होगा उसको। एक चीज भी जो वो लिख रहा है वो समझ के नहीं लिख रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट का मैं बहुत ज्यादा, आई एम नॉट इन मच फेवर ऑफ दैट। बट एटलीस्ट ये सब तो आप कर सकते हो ना यार, फिल्टर आउट तो करो चीजों को। कम से कम हम भाई साहब ज्योमेट्री में तो तुम देखो ना भाई साहब, इसमें ये गिवन गिवन हो गया, एक छोटा सा चिंटू सा सवाल 1 मार्क्स का, उसमें भाई साहब 4 थ्योरम लग गए आपके। लिख पाओगे ये सारे थ्योरम्स? शायद हाँ, लेकिन थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा थ्योरम आ गया, आप देखो पूरे ज्योमेट्री में सेक्शन देखो भाई साहब, और उसके हिसाब से थ्योरम्स को प्लीज अलग से एक नोटबुक बनाओ। 3-4 पेज से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन ये सब चीज अभी कर सकते हो, एग्जाम के पहले दिन नहीं कर सकते। हैव क्लैरिटी ऑन दीज अप्रोचेस पीपल, एटलीस्ट ये सब थ्योरम्स आपको लिखने पड़ेंगे भाई साहब, दे कम विथ मार्क्स। आपका भाई साहब उसमें मार्क्स का वेटेज है, थ्योरम नहीं लिखोगे भाई साहब, कल्याण हो जाएगा। चलिए इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। हो गया, डन डन डन।
आर एस इज पैरेलल टू डीबी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आर एस इज पैरेलल टू डीबी इज पैरेलल टू पी क्यू, ठीक है। सीपी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है भाई साहब, सीपी दिस सीपी इज 11, टी डी इज 11, टी आर इज 3 एंड आर ए इज 3, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई कितनी हो जाएंगी भाई साहब, ठीक है। अभी देखो इस वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, कौन से, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल आप ये वाले ट्रायंगल पे आ जाओ, बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है। ओके, तो आप क्या बोल सकते हैं भाई साहब यहाँ पे, सीपी बाई सीडी, है ना, सीपी बाई, अभी इस ट्रायंगल में आपको एक्चुअली इन ट्रायंगल, ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इन ट्रायंगल्स कौन कौन से, इन ट्रायंगल्स सीपी क्यू एंड सीडीपी, सीपीक्यू एंड सीडीपी, तो आपका एंगल सीपीक्यू इज इक्वल टू सीडीपी, रीजन भाई साहब क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, CPQ इज इक्वल टू CDP, CPQ इज इक्वल टू CDP, ठीक है। और ये हो गया आपका CQ, ये हो गया आपका CQP, CQP इज इक्वल टू CBD, CBD, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल CPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP, रीजन क्या हो जाएगा बोलो, CPQ और CDP, ये हो गया भाई साहब आपका क्या, नहीं ए डैश नहीं, कॉन्ग्रुएंसी है भाई साहब यहाँ पे, हाँ 8 से, हाँ ठीक है भाई साहब, दोनों आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, चलिए सिमिलर हो गया, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, सिमिलर होगा। सीपीक्यू, सीडीपी, आपका भाई साहब ए टेस्ट, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो आपने भाई साहब यहाँ पे करना है क्या, सीपी, सीपी बाई सी डी, सीपी बाई सी डी इज इक्वल टू सी क्यू बाई सी बी, पी क्यू बाई डी बी, सीपी बाई सी डी, तो सीपी बाई सी डी मतलब 11/22, ये हो गया सी क्यू बाई सी बी, सी क्यू बाई सी बी, है ना, ये तो दोनों भी हमको नहीं मालूम, पी क्यू बाई डी बी, तो ये हो गया आपका भाई साहब पी क्यू की वैल्यू नहीं दी हुई है ना, ओके ओके ओके, पी क्यू बाई डी बी, तो ये हो गया आपका पी क्यू बाई एक्स हो गया ये, ठीक है।
हम्म, 2y इज इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू एक्स, हाँ वैसा भी कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली नीचे वाला ले लें, हाँ ऐसा हो सकता है। तो अगर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया इन, तो अगर ना करें, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल ए आर एस, एंगल ए आर एस इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और क्या है बोलो? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस इज बेसिकली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर ट्रायंगल ए आर एस, ए आर एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी, ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? दिस विल बी एज पर ए टेस्ट, दिस विल बी एज पर ए टेस्ट, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? ए आर बाई ए डी, ए आर बाई ए डी, ए आर बाई ए डी विल बी इक्वल टू आर एस बाई डी बी, ठीक है। तो ए आर बाई ए डी भाई साहब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 3 दैट इज 6, आर एस ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है, ठीक है। आर एस बाई डीबी, तो आर एस बाई डीबी, आर एस की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? आर एस की जगह पे लिख सकते हैं भाई साहब वाई, और डीबी की जगह पे लिख सकते हैं भाई साहब एक्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना? वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपका भाई साहब एक्स एंड वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे आपका 16:8 आ रहा है। हाँ लेकिन जो क्राइटेरिया है वो आपका वाई एंड एक्स होना चाहिए ना, एक्स एंड वाई। हाँ चलिए ठीक है, y की वैल्यू अगर 1 तो x की वैल्यू 2 है ना, तो y की वैल्यू तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे डबल आ रहा है, ठीक है। इन चारों ऑप्शंस को देखेंगे अगर आप, तो एक ही ऑप्शन में 16:8 आ रहा है। हालांकि प्रॉपर इसका पूरा वैल्यू नहीं आ पाएगा, लेकिन ऑप्शन से ये सवाल सॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 12:10 है, यहाँ पे 10:7 है, 14:6 है, यहाँ पे 16:8 है, विच इज 2:1, ठीक है, विच इज ये वाला, ठीक है। मतलब अगर हम करते हैं यहाँ पे देखो x इज टू वाई इज इक्वल टू 2:1 आ रहा है, और ये वाला इकलौता ऐसा रेशियो है जिस जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ओके, चलिए इसको करना है भाई साहब, फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी।
हो गया? द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:5। साइड्स आपके भाई साहब ये रेशियो में है, देन द एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ, ये भी आपका भाई साहब रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ squares, ratio of squares of their corresponding sides, corresponding sides। तो मतलब अगर आप यहाँ पे बोल रहे हो कि ट्राइंगल ए बी सी आपका सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दिस विल बी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर बाई पी आर का स्क्वायर। ठीक है? The sides of two similar triangles are in the ratio of 2:5, then the areas of these triangles are in the ratio of 4:25। 2:5 है तो 2 का स्क्वायर, और तो क्या ये सही है भाई साहब? इज assertion true? yes, ये भाई साहब ट्रू है। The ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratios, तो ये आपका रीजन भी सही है। ठीक है? तो assertion is also right and reason is the correct explanation of the assertion। हाँ जी, क्या विशेष टिप्पणी कर रहे थे? नहीं? चलिए इसको कर रहे हैं फटाफट। डन 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 डन, जल्दी जल्दी जल्दी।
हो गया, डन डन डन। इन अ ट्राइंगल एबीसी इट इज गिवन दैट AB बाई AC, ठीक है, यहाँ पे AB बाई AC इज इक्वल टू BD बाई DC, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। एंगल B की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे 70 डिग्रीज, ठीक है, और एंगल C की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी 50 डिग्रीज। एंगल BAD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टेट बोर्ड का ही सवाल है। BAD की वैल्यू, हाँ, BAD की वैल्यू कितनी बोली 30, कैसे 70 प्लस 50 हो गया भाई साहब आपका 120, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60, ठीक है, तो 30 कैसे बोल रही हो, क्यों हाफ, एंगल बाइसेक्टर है, ये थ्योरम कौन सा है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बेसिकली क्या बोलता है कि अगर आपका कोई ऐसा ट्राइंगल है जो ये एंगल ऐसा बाइसेक्ट हो रहा है, तो अगर समझ लो आपका यहाँ पे एडी अगर बाइसेक्ट कर रहा है, एडी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू बी डी बाई डी सी। तो इसका मतलब अगर कोई एडी है जो ऐसा सिचुएशन दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एडी एडी बाइसेक्स एंगल ए, बाइसेक्स एंगल ए, ये वाला कौन सा हो जाएगा, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो यस आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ए बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 70 डिग्रीज, प्लस ए सी बी की 50 डिग्रीज, प्लस एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 180, ठीक है, तो एंगल बी ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 7 प्लस 5 12 120 डिग्रीज, दैट्स हाउ मच 60 डिग्रीज, ठीक है। तो अभी आपका एंगल बी ए डी कितना हो जाएगा, देयरफॉर एंगल बी ए डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 60 degrees, that is equal to 30 degrees. Clear? Are we clear on this one, people? Okay, okay, okay. ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से हो रहा है, चलिए फटाफट करना है भाई साहब। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन फोर ऑप्शंस। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। एंगल ए की वैल्यू 30 डिग्री है, एंगल सी की वैल्यू 50 डिग्री है, ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और डीएफ की वैल्यू 7.5। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? शायद हमने किया है ना, ठीक है, चलिए ये वाला करना है फटाफट। इन ट्राइंगल एबीसी डीई की वैल्यू भाई साहब क्या है, पैरेलल टू बीसी है, तो एडी बाई डीबी कितना हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इज 3/5, ठीक है, तो ए डी बाई डी बी है आपका 3:5। तो ए डी इज टू डी बी इज 3:5 और यहाँ पे आपका भाई साहब ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है कितनी 5.6 सेंटीमीटर, ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे हम ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी ऐसा लिख सकते हैं। कैन बी राइट दिस, ये कौन सा थ्योरम होगा, एक पैसे की पढ़ाई नहीं है शराइ, बहुत डेंजर है आप, आपका रिजल्ट बहुत इधर उधर होने वाला है। अब बताइए ज्योति, बीपीटी थ्योरम, ये तो एकदम सिंपल है भाई साहब, ये बीपीटी थ्योरम आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, बीपीटी, ठीक है, ए डी बाई डी बी ये कितना है आपका भाई साहब 3/5 इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका 3/5, तो ये हो गया भाई साहब आपका कितना ए ई बाई ई सी, ठीक है, ओके,
तो ए ई बाई ई सी, अगर मुझे यहाँ पे देखो ए ई, तो इसका मतलब ए ई क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ ए ई इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ई सी। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, ओके। अभी ए ई बाई ए ई प्लस ई सी अगर आप करोगे तो ए सी मिलेगा, ए ई प्लस ई सी दैट इज इक्वल टू ए सी, है ना? ओके, यहाँ पे आपको ए ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए ई की जगह पे हमने ए ई लिखा, ठीक है। इस ए ई की जगह पे हम ईसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ईसी की जगह पे लिख सकते हैं 5/3 ए ई लिख सकते हैं भाई साहब, तो लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये प्लस ईसी की जगह पे 5/3 ए ई इज इक्वल टू, ए सी की जगह पे कितना आ गया 5.6, ठीक है। ए ई को हमने कॉमन निकाला, 1 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 5.6, तो ये हो गया ए ई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5.6, तो यहाँ पे हो गया ए ई इंटू 8/3 इज इक्वल टू 5.6, 8 7 जा 56, तो ए ई की वैल्यू कितनी हो गई 0.7 इंटू 3 दैट इज 2.1। ए ई की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई 2.1। क्लियर? हम आर बी क्लियर? ठीक है, ओके। चलो इसको करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ है भाई साहब, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, तो बीसी की वैल्यू 2.1 है, देन मेजर ऑफ ईएफ कितना हो जाएगा, फटाफट क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी। आदित्य भगत किधर है, सच सच बताना। हाँ, मामा किधर गया है कितने दिनों से, 2 हफ्ता हो गया उसको, उसकी मामा की शादी है। हो गया डन डन डन, तुम क्यों नहीं गए, तुम क्यों नहीं गए हो? जाके आ गए ना, तो वो क्या शादी में मामा को लेकर बैठा रहा है, पूजा कर रहा है, सब कुछ वही कर रहा है क्या? लाइटिंग, फूल माला सब सजा के दे रहा है, नहीं? हो गया भाई साहब, तो बोर्ड है, एक पैसे का उसका कुछ पढ़ाई लिखाई है नहीं। एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ठीक है। तो आपका भाई साहब एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीएफ, ठीक है। ये भाई साहब कितना है आपका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ओके। ये क्या हो जाएगा बोलो, एरिया, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ई का स्क्वायर, ठीक है, फिर बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर, ठीक है। रीजन भाई साहब, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू similar triangles, ratio of areas of two similar triangles is equal to the ratio of the squares, of their corresponding sides of their corresponding sides, ठीक है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा, ट्राइंगल एबीसी अपॉन ट्राइंगल डी है, तो ये भाई साहब कितना हो गया, दिस विल बी 9, this will be 9/16,
इज इक्वल टू, अभी आपका कौन सा है भाई साहब, बीसी का है ना, तो इसको उठाना पड़ेगा भाई साहब, ठीक है। तो आपका बीसी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2.1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका ई एफ का स्क्वायर, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना, तो ये हो गया ई एफ का स्क्वायर, दिस वुड मीन ई एफ का स्क्वायर इंटू 9 इज इक्वल टू 16 इंटू 2.1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया आपका ई एफ का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इंटू 2.1 का स्क्वायर। तो ई एफ का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर इंटू 2.1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। सो देयरफॉर ई एफ की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर इंटू 2.1 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। दैट विल बी 4 इंटू 2.1 इंटू 3। तो ये हो गया 4 1 जा 4, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो ई एफ की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम ओके ओके ओके। चलिए इसको कर रहे हैं फटाफट, क्विक क्विक क्विक। ओके यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स, यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली अ ट्रायंगल। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी, तो लेट्स से आपका भाई साहब ये हो गया ए बी सी, ठीक है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल एट डी एंड ई, तो लेट्स से आपका कहीं पे एक लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये डी है और ये भाई साहब ई है, ठीक है, एंड इज पैरेलल टू बी सी। तो डी और ई पे ये भाई साहब पैरेलल टू बी सी है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ए डी बाई ए बी कर लो भाई साहब इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ठीक है। ये कौन सा थियरम है, बीपीटी थियरम है, ओके। तो दिस इज बेसिकली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है भाई साहब। दूसरा है आपका, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन इट डिवाइड द टू साइड्स इन द सेम रेशियो, क्या वो सही है भाई साहब, आपका बीपीटी थियरी में ही है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, ठीक है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके ओके ओके। इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ आपके सिमिलर हैं, एंड द पेरीमीटर्स आर 30 एंड 18। BC is equal to 9 सेंटीमीटर, देन EF कितना हो जाएगा, चलिए फटाफट फटाफट। ओके सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है वो देखो, ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, ठीक है, and the perimeters are 30 and 18, okay। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, therefore AB by DE is equal to BC by EF, BC by EF
इज इक्वल टू AC बाई DF, AC बाई DF। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो अभी पेरीमीटर्स आर 30। तो भाई साहब यहाँ पे अगर हम करते हैं, देखो AB प्लस BC प्लस AC अपॉन, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, DE प्लस EF। अगर समझ लो वैसा, देखो ऐसा है कि अगर हमने इसको मान लिया, लेट्स से ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू K, ये आपका क्या है भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हो गया। ठीक है, हालांकि एमसीक्यू में ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये दिया हुआ है आपका, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी के जगह पे भाई साहब क्या लिख सकते हो बोलो, ए बी बाई डी इज इक्वल टू के है, तो ए बी इज इक्वल टू के इंटू डी हो जाएगा। कैसा लिख सकते हैं भाई, ए बी बाई बी डी, देखो ये दिस इज इक्वल टू के, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स डी। ओके, इसी तरह से बी सी को अपन क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ ई एफ लिख सकते हैं। इसी तरह से ए सी को अपन क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ डी एफ लिख सकते हैं, है कि नहीं? ओके, अभी आपका क्या दिया हुआ है, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन भाई साहब क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डीईएफ, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 30 बाई 18। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 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 डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ इज इक्वल टू, अभी इसमें वैसे थोड़ा सा टू कितने जाएगा, ये 3 10 जा, हाँ 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18, तो ये हो गया आपका 5/3। ठीक है, अभी भाई साहब इस ए बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इस ए बी की जगह पे अपन लिख सकते हैं के टाइम्स ऑफ डी, तो ये हो गया के टाइम्स ऑफ डीई। इस BC की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ EF। इस AC की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स ऑफ DF। ठीक है, ये हो गया आपका DE प्लस EF प्लस DF इज इक्वल टू 5/3। ठीक है, इनमें से अपन K को कॉमन निकाल सकते हैं, तो K टाइम्स ऑफ DE प्लस EF प्लस DF अपॉन, ये आपका कितना हो गया, DE प्लस EF प्लस DF इज इक्वल टू 5/3। ये और ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी हो गई, के की वैल्यू हो गई भाई साहब 5/3। ठीक है, तो यहाँ पे आप, अब भाई साहब के की वैल्यू ये हो गई, अभी आपको यहाँ पे क्या निकालना है, ईएफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो बीसी, भाई साहब बीसी, तो बीसी, बीसी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ईएफ है। ठीक है, तो हम भाई साहब ईएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बीसी बाई के, बीसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 9 बाई के की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 5/3 इज इक्वल टू ईएफ। देयरफॉर ईएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 9 इंटू 3, ये ऊपर गया अपॉन 5। ठीक है, ये आ गया आपका भाई साहब 27/5, 5 5 जा 25, 7 से 5 गया 2, 5 4 जा 20, तो ईएफ की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, ईएफ की वैल्यू हो गई 5.4 सेंटीमीटर, ईएफ की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब 5.4 सेंटीमीटर। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो भाई साहब इसको करना है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब सारे साइड्स बराबर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका A, दिस इज बेसिकली A B एंड C, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये हमने भाई साहब यहाँ पे ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। ठीक है, अभी देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब ये और ये तो बराबर होंगे। ठीक है, ओके, सो और लेट्स से हमने मान लिया कि ये भाई साहब हर एक साइड इसका कितना है A, दिस इज A एंड दिस इज A। ठीक है, हर एक साइड आपका भाई साहब कितना हो गया A और ये हो गया A। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल्स A D B and
ADC, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका AB इज इक्वल टू AC, ठीक है। और क्या है भाई साहब AD, क्योंकि भाई साहब आपका ये क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और क्या है बोलो, AD इज इक्वल टू AD, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ADB और ADC भाई साहब आपका बराबर हो गया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर BD is equal to CD is equal to half of A, that is A by 2। ये हो गया भाई साहब आपका A by 2, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। तो AD का स्क्वायर भाई साहब कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, है ना। तो AD का स्क्वायर, जैसे आपका AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB, हाँ चलो CD स्क्वायर बनाना एक ही बात हो जाएगी। देखो यहाँ पे BD का स्क्वायर लेना है, तो अगर हमने यहाँ पे देखो AC का, लेकिन वहां पे AD चाहिए ना, ठीक है। चलिए भाई साहब, इन ट्राइंगल हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, कौन से थ्योरम से भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम से। AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, AD का स्क्वायर नहीं मालूम, ठीक है। CD का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, A बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4। इसको अगर अपन इधर लेकर आएंगे तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया 4, ये हो गया 4A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर, दैट विल बी AD का स्क्वायर, दैट विल बी हाउ मच, 3A का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू AD का स्क्वायर, ठीक है। तो AD का स्क्वायर भाई साहब इतना हो गया। मतलब आपका देखो कोई भी CD A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 इंटू A का स्क्वायर। तो CD के हिसाब से भाई साहब CD देखो CD कितना है, A/2 है ना। तो अगर हमको यहाँ पे CD का स्क्वायर लेना है तो इसको ऐसे कर लो, देखो ये हो गया AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर भाई साहब कितना आया, 3A स्क्वायर बाई 4। और CD का स्क्वायर कितना होगा बोलो, CD है आपका कितना, हाफ ऑफ ए, A/2, तो CD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं देखो CD का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पे आपका AD का स्क्वायर बाई CD का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 3A स्क्वायर बाई 4, A स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये 4 और 4 कैंसिल, A स्क्वायर कैंसिल, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3CD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3CD का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3CD का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट। ABC और ट्रायंगल PQR क्या है आपके, सिमिलर हैं। डन डन डन,
ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पी क्यू आर है भाई साहब, विद बीसी बाई क्यू आर, कितना हो जाएगा ये तो आराम से होना चाहिए यार। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, पी आर का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू similar triangles is equal to the ratio of the squares, ratio of the squares of their corresponding sides, ratio of the squares of their corresponding sides। ठीक है, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी पी आर क्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, बी सी स्क्वायर बाई आर क्यू। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बी सी बाई क्यू आर आपका दिया हुआ है कितना है भाई साहब, 1/4, तो क्यू आर बाई, दिस इज बेसिकली बी सी, क्यू आर बाई बी सी कितना हो जाएगा बोलो, 4/1, तो यहाँ पे आपका क्यू आर, इसको क्यू आर को अपन आर क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली आर क्यू। ठीक है, तो आपका क्यू आर स्क्वायर बाई बी सी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16, है ना? तो ये वाला रेशियो आपका कितना हो गया 16, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दिस विल बी इक्वल टू 16:1। ठीक है, ये आपका 16:1 मतलब 16, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए चलिए चलिए, फटाफट फटाफट, इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है एबीसी, जहां पे एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी है भाई साहब। तो ये आपका भाई साहब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, जहां पे हमने एडी को बीसी के परपेंडिकुलर रखा है, तो ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हो गया भाई साहब आपका ए बी सी, एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ओके, तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी ए, दिस विल बी ए, दिस विल बी a/2 और ये विल बी a/2, क्योंकि इन दोनों को हम भाई साहब इसके पहले वाले सवाल में हमने प्रूव किया था कि दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट कैसे भाई साहब, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज इक्वल और एक साइड बराबर, या ऐसे कर सकते हो एस एंगल साइड। ठीक है, जो भी है, तो ये दोनों भाई साहब आपके बराबर हो गए, तो ये हो गया आपका a/2 और ये हो गया a/2। ठीक है, ओके, तो ए बी और ए डी में आपको रिलेशनशिप निकालना है, ए बी और ए डी में, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई साहब आपका ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, है कि नहीं, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, ए डी का स्क्वायर नहीं मालूम, और बी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा a/2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, दैट विल बी 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपल, 3a का स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर,
तो देयरफॉर AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2A। ये हो गया भाई साहब AD का वैल्यू, √3/2A। ठीक है, ओके। तो अभी अगर हम भाई साहब यहाँ पे कर रहे हैं क्या AD, तो आपका यहाँ पे AD का स्क्वायर बाई AB का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलो, √3/2A इसका स्क्वायर अपॉन भाई साहब A का स्क्वायर। A भी तो भाई साहब A है, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, √3 का करेंगे तो ये 3, 2 हो गया भाई साहब आपका 4, 3/4 A का स्क्वायर अपॉन A का स्क्वायर, तो ये दोनों हो गए एक पे कैंसिल। तो AD का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, दैट मीन्स 4AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB का स्क्वायर, ठीक है। 4AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB का स्क्वायर, 4AD का स्क्वायर, 4AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB का स्क्वायर, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ओके ओके ओके, ठीक है, आज इतने तक ही रखते हैं।